हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे निर्जला एकादशी या निर्जला ग्यारस की कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे ज़्यादा फल देने वाली एकादशी कही गई है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना होता, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के घड़े, सुराहियाँ, हाथ का पंखा, मटका, अनाज आदि देने का विधान है। आज के दिन मीठा शरबत आदि भी बांटा जाता है। तो चलिए इसकी कथा शुरू कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म मैंने सुन लिया है। अब जेठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति प्रिय है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित स्वरूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। उसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने को कहा गया है, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी हे भीम, वृक्ष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से जेठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली
विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, शयना, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। संसार सागर में तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इसी प्रकार से पूर्ण रूप से सारे नियम आदि का पालन करते हुए भीम ने इसी एकादशी का व्रत किया था और व्रत के कारण वह मूर्छित हो गए थे और द्वादशी के दिन पांडवों ने उनका पारण करवाया था तुलसा जी से और गंगा जल से। इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है और द्वादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। और इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 20 जून 2021। और अब हम इसके शुभ समय की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो जाएगी 20 जून को शाम को 4:21 पर और समाप्त होगी 21 जून को दोपहर 1:31 पर। और पारण का शुभ समय रहेगा 22 जून 2021 को सुबह 5:13 से लेकर 8:01 तक। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।